जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल वीके मैथ रिसर्च सेंटर पे। दोस्तों, आज की वीडियो में ना एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना जो एग्जाम में इससे ना फिक्स है कि एक या एक से अधिक क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों। कभी कभी तो एक से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, समझ गए ना दोस्तों। तो आज हम लोग उसका एकदम खात्मा करेंगे, एकदम बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे? देखो, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। और ये भी बताएंगे कि कौन सा एग्जाम बार बार पूछ लेता है, एग्जाम में किस टाइप का पूछ लेता है दोस्तों। और लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि क्यों और कैसे ऐसे भी लगा सकते हैं, जिसको कहेंगे मैजिक मैन। क्या कहेंगे? मैजिक मैन। उस मेथड का नाम दिया गया है दोस्तों। एकदम ट्रिक से लगा के, बिना लगाए पहले आप लोग आंसर जान सकते हैं, इस तरह से बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आप हम लोग पहले आज पढ़ेंगे विलोपन विधि। क्या पढ़ेंगे मेरे रसगुल्लो? विलोपन विधि पढ़ेंगे। एकदम बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे कि एक बार पढ़ लिए ना मेरे दोस्त, एक बार पढ़ लिए तो दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। इस तरह से हम लोग इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे मेरे रसगुल्लो कि आखिर विलोपन विधि है क्या चीज, होता क्या है, विलोपन कहते किसे हैं, ये भी हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि विलोपन कहते किसे हैं। तो विलोपन, देखिए, विलोपन किसे कहते हैं? विलोपन किसे कहते हैं? किसी भी पद को काट कर हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? विलोपन कहते हैं। यानी किसी भी पद को काट कर हटाने की क्रिया क्या कहलाता है दोस्तों? विलोपन कहलाता है मेरे रसगुल्लो। क्या कहलाता है? विलोपन कहलाता है। किसी भी किसी भी किसी भी पद को काट कर हटा देना। यानी कि देखिए, मान लीजिए ये कोई चीज है, ये है कोई एक्स है, क्या एक्स है, इसको काट के क्या किए? हटा दिए। यानी किसी भी चीज को काट कर हटा देना क्या कहलाता है? विलोपन कहलाता है। किसी भी पद को काट कर हटा देने की क्रिया क्या कहलाता है? विलोपन। किसी भी चीज को काट दीजिए, किसी भी चीज को काट दीजिए, क्या कहलाएगा? विलोपन। जैसे गली आजकल मोहल्ले में सबसे ज्यादा मुर्गा काटा जा रहा है, तो मुर्गा का क्या हो रहा है? विलोपन हो रहा है। क्या कर रहा है? विलोपन। जानवरों को काट दिया जा रहा है, उन लोगों का क्या हो रहा है? विलोपन हो रहा है। तो किसी भी पद को काट कर हटा देने की क्रिया क्या कहलाता है मेरे रसगुल्लो? विलोपन कहलाता है। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है मेरे दोस्तों? तो आगे चलते हैं। अब देखिए, इस वाले में भी हम लोग विलोपन विधि सीख रहे थे। इसमें किसी एक को क्या करेंगे? काट कर हटाएंगे। किसी भी एक को क्या करेंगे दोस्तों? काट कर हटा देंगे। या तो एक्स वाले को काट के हटा देंगे, या तो वाई वाले को काट के हटा देंगे। एक को काट कर हटाना पड़ेगा। विलोपन का अर्थ ही यही होता है कि काट कर हटाना। तो किसी, या तो एक्स वाले को काट के हटा दीजिए, या तो वाई वाले को काट के हटा दीजिए। और काट कब सकते हैं दोस्तों? जब दोनों बराबर रहेगा, जब दोनों बराबर सेम सेम रहेगा तभी कटेगा, नहीं तो हम लोग काट नहीं सकते हैं। कहेंगे सर तो बराबर तो नहीं है, तो क्या करेंगे? जब बराबर नहीं करे रहेगा ना मेरे पिल्लों, जब बराबर नहीं रहेगा मेरे रसगुल्लो, तो उसको पहले हम लोग बराबर करेंगे, फिर काटेंगे। क्या करेंगे? पहले बराबर करेंगे, फिर क्या करेंगे? उसको ऐसा रेती से काटेंगे। चाहे जैसे मर्जी वैसे काटेंगे, फावड़ा से, कुदार से काटेंगे, चाकू से काटेंगे, लेकिन पहले उसके लिए क्या करेंगे मेरे रसगुल्लो? बराबर करेंगे। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं कैसे। देखिए, ध्यान से देखिएगा जरा मेरे रसगुल्लो, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, चाहे इस वाल ये क्या कट रहा है? कोई बराबर नहीं ना है, तो पहले हम लोग बराबर करते हैं फिर काटते हैं। तो देखिए कैसे कटे, बराबर होगा। एक्स वाले को बराबर कर लेते हैं, एक्स वाले को बराबर कर लेते हैं, एक्स वाले को बराबर कर लेते हैं मेरे रसगुल्लो, एक्स वाले को बराबर कर लेते हैं। तो एक्स वाले को बराबर करना है, तो इस वाले दो को यहां लिखिए, और इस वाले तीन को यहां लिखिए। बोलिए मेरे रसगुल्लो, यहां तक क्लियर है मेरे पिल्लों? तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए मेरे दोस्तों, तब हम लोग आगे चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। पहला, जिसको बराबर करना है, इस वाले को बराबर करना है, तो इस वाले दो को ऊपर भेजिएगा और इस वाले को नीचे। ऐसा कब करेंगे? जब बराबर रहेगा। जब बराबर नहीं रहेगा तब करेंगे। क्यों करेंगे? बराबर करने के लिए करेंगे ऐसा।
ठीक है। तो देखिए इस अगर y वाले को करना रहता, अगर इस वाले को बराबर करना रहता तो इस वाले 3 को मैं यहाँ भेजता और इस वाले को यहाँ भेजता। समझ गए ना मेरे रसगुल्लो। आगे देखिए, जिसको x वाले को बराबर करना था इस वाले को यहाँ और इस वाले को यहाँ। x को नहीं भेजना, केवल संख्या को, केवल संख्या को भेजना है मेरे पिल्लों, केवल संख्या को भेजना है। आगे देखिएगा जरा ध्यान से, अब गुणा करिए। 2 6x प्लस 2 5 10y, 10y बराबर 2 5 10। बोलिए कोई दिक्कत? अरे गुणा उड़ा करने में क्या दिक्कत होगा? गुणा उड़ा करने में दिक्कत है ना जिसको, तो एक काम कर, चम्मच लो और उसमें डूब मरो, चम्मच में पानी भरो डूब मरे, जिसको गुणा करने में दिक्कत है मेरे पिल्लों। 2 6 2 5 10, 2 5 10, यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं अब नीचे वाले का। 3 दूना के 6 x प्लस 3 3 9, 9y बराबर 3 दूना के 6। बोलिए यहाँ तक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे दोस्तों तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार और देख लीजिए, एक बार और देखिए। 2 6x 2 5 10y 2 5 10, इस वाले 2 का गुणा तीनों में करना है, सब में करेंगे गुणा बारी बारी से। 2 रोटी जब जब इसको खिलाएंगे तो सबको खिलाएंगे, नहीं तो एक ठो नाराज होके गुस्सा के चला जाएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए दोनों। अब देखिए इसको भी 3 रोटी दिए तो इसको भी 3 रोटी, इसको भी 3 रोटी, नहीं तो इसको दे दिए था, 2 नाराज होके चला जाएगा। समझ गए ना? जाके गांव में शिकायत करेगा कि तो होइसा है, वो तो होइसा है। तो ध्यान से सब में दूध देखिए, 2 6 3 3 9, 3 दूना के 6। बोलिए मेरे पिल्लो यहाँ तक क्लियर है मेरे रसगुल्लों? तो हम लोग आगे चलें, आगे चलते हैं। देखिए आगे देखिए, अब देखिए लिखेंगे समीकरण, समीकरण को घटाने 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 पर क्या लिख दिए मेरे भाई? समीकरण को घटाने पर। हमेशा समीकरण को घटाइएगा। क्या करिएगा मेरे रसगुल्लो? हमेशा समीकरण को क्या कर लीजिएगा? घटाइएगा। तो जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, याद कर लीजिए। जब भी घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, जब भी घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। एक बार और सुनिए, ध्यान से सुनिए, सीधे खोपड़िया में छाप लीजिए। जब भी घटाते हैं मेरे रसगुल्लो, जब भी घटाते हैं तो माइनस का चिन्ह बदल जाता है। तो समीकरण को घटाते हैं तो यहाँ आगे क्या है? प्लस, तो लगाइए माइनस। यहाँ भी प्लस है तो लगाइए माइनस, यहाँ भी प्लस है तो क्या लगेगा? माइनस। हमेशा उल्टा लिख दीजिए, जो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अगर यहाँ माइनस रहता तो लिखता मैं प्लस, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ लिखता प्लस, अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ पे लिखता प्लस। हमेशा जो चिन्ह रहेगा उसी का उल्टा लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब देखिए 6x में से 6x घटाएंगे तो 0। देखिए विलोपन, घटा के काट दिए तो क्या बच गया? 0 हो गया, खत्म हो गया कि नहीं? तो इसी को कहेंगे विलोपन। देखिए विलोपन, ये काट रहे हैं ना, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे मेरे रसगुल्लो? बोलो मेरे पिल्लो, विलोपन। काटने की क्रिया, काट कर हटाने की क्रिया, काट कर हटाने की क्रिया क्या कहलाता है? विलोपन। तो देखिए यहाँ पे काट के हटा दिए कि नहीं, तो यही क्या कहलाएगा? विलोपन। बोलिए ना मेरे रसगुल्लो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0। आगे देखिए 10y में से 9y घटाएंगे, 10y में से 9y घटाएंगे तो 1y बचेगा, बराबर 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया तो 4। y का मान कितना गया मेरे दोस्तों? 4। बोलिए मेरे रसगुल्लो, y का मान कितना गया? 4। ये तो था विलोपन विधि। अभी हमें x का भी मान निकालना पड़ेगा, x का भी मान निकालना पड़ेगा। देखिए 6x में से 6x घटा दिए तो 0। अब देखिए 10y में से 9y घटा दिए तो 1y, और 10 में से 6 गया तो 4। देखिए माइनस है तो घटा रहे हैं, y का मान आ गया 4। y का मान जब 4 आ गया दोस्तों तो x का मान निकालना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा। तो इसको लिखिए 3x प्लस 5y बराबर कितना है? 5। तो 3x प्लस 5, y का मान, y का मान कितना है पिल्लो? y का मान आ गया 4, तो इस वाले y की जगह रखिए 4 बराबर कितना है? 5। तो 3x 4 5 कितना होगा? 20 बराबर 5।
इधर ही प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो 3x बराबर 5 माइनस का 20, वाई की जगह 4, तो 4 पचे 20, इधर ही प्लस उधर जाएंगे तो माइनस, इसको उधर बैठा दीजिए, इधर है ना तो उसको उधर भगा दीजिए, कहिए कि भाग तुम, जब भगाएंगे तो चिन्ह बदल जाए, माइनस हो जाएगा, तो इधर ही प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस। आगे देखिए तो 3x बराबर, अब 5 में से 20 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 5 में से 20 को घटाएंगे तो माइनस का 15, और 3 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 15 और बटा में 3, 3 पचे 15, तो x का मान कितना आ गया 5 माइनस, बोलिए ना दोस्तों, y x का मान -5, y का मान 4। ये तो था हम लोग का विलोपन विधि, अभी भी नहीं समझ में आया ना दोस्तों? तो एक क्वेश्चन और देखिएगा जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे इसको उड़ाते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे रसगुल्लो। देखिए अभी कुछ लोगों को नहीं आएगा ना तो हार मान जाएंगे कि हमें मैथ नहीं आ रहा है, कुछ लोग हार मान जाएंगे कि मैथ नहीं आ रहा है। अरे दोस्त, क्या इसको बनाने वाला भी कोई इंसान ही तो रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि एलियन रहा होगा। मैथ को बनाने वाला ही तो इंसान ही तो रहा होगा, एलियन तो रहा नहीं होगा, तो वो कैसे बना दिया? इसलिए थेथर बनना पड़ेगा, बेहया बनना पड़ेगा मैथ को पढ़ने के लिए दोस्तों। जब तक देखिए तब तक आ ना जाए तब तक देखिए, समझ गए ना दोस्तों? एकदम याद कर लीजिए, थेथर बनिए, थेथर मैथ पढ़ने के लिए। ध्यान से देखिए, बस आप ध्यान से देखिए, सिखाना तो मेरा काम है, सिखाना तो मेरा काम है। आगे चलते हैं मेरे रसगुल्लो, देखिएगा जरा। सबसे पहले यहाँ पे क्या किए थे, इन दोनों को बराबर किए थे। यहाँ बराबर क्यों किए थे? क्योंकि बराबर नहीं था तो हम लोग बराबर किए थे मेरे रसगुल्लो, लेकिन यहाँ तो बराबर है, यहाँ तो बराबर है, बराबर है। जब बराबर है ना तो कुछ नहीं करना है, जब बराबर है तो कुछ नहीं करना है मेरे पिल्लों, जब बराबर है तो कुछ नहीं करना है, जब बराबर नहीं रहेगा तो करना पड़ेगा। जब बराबर है तो कुछ नहीं करिए, तो लिखिए, लिखिए समीकरण को घटाने घटाने पर, समीकरण को क्या करने पर मेरे पिल्लों, घटाने पर, समीकरण को घटाने पर। यहाँ पे भी समीकरण को पहले बराबर कर लिए हैं, पहले बराबर कर लिए तो समीकरण को घटाए हैं, तो या तो बराबर करना नहीं पड़ा, पहले से बराबर दे दिया है, तो सीधे लिखेंगे समीकरण को घटाने पर। तो जब घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है पिल्लों, बदलता है। तो इधर क्या होगा, बदल गया, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0, देखिए विलोपन, विलोपन, काट के हटाने की क्रिया, काट के हटाने की क्रिया विलोपन, काट के हटाने की क्रिया क्या कहलाएगा, विलोपन कहलाएगा। आगे देखिएगा, तो जब 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0, आगे देखिए माइनस का 3y और माइनस का 4y हो जाएगा माइनस का 7y। देखिए इस वाले को लेना, माइनस का 4y माइनस का 3y माइनस का 7y। अब देखिए 15 में से 8 को, 15 में से 8 को घटाएंगे, 15 में से 8 को घटाएंगे, 15 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 बटा में माइनस का 7, तो 7 एक कम 7, तो y का कितना आ गया, y का मान आ गया माइनस का 1। y का मान कितना आ गया मेरे रसगुल्लों, y का मान कितना आ गया मेरे खेपड़ो, 1 आ गया, 1, y का मान -1। तो y का मान जब -1 आ गया तो यहाँ रख लेते हैं, 2x माइनस का 4y बराबर कितना है, 15। तो 2x माइनस 4, y की जगह क्या रखना है, y की जगह -1, तो y की जगह रख दीजिए माइनस का 1 बराबर कितना है, 15। तो 2x माइनस 4 एक कम 4, अब माइनस माइनस प्लस, जब माइनस का गुणा माइनस में करवाते हैं आ जाता है प्लस, जब माइनस को माइनस से भिड़ा देते हैं तो आ जाता है प्लस, याद कर लीजिए। बराबर कितना है मेरे रसगुल्लो, बराबर कितना है, 15। तो इधर है 2x, आगे देखिएगा ध्यान से जरा, इधर ही प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो हो जाएगा 15 और -4, तो 2x, 15 में से 4 को घटाएंगे तो 11,
15 में से 4 को घटाएंगे मेरे प्यारे तो आ जाएगा 11। अब देखिए ई गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर 11 बटा में 2, 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 y का मान -1, x का मान 11 बटा 2। अब इस वाले को आप लोग खुद से लगा लीजिएगा मेरे दोस्तों, इस वाले को आप खुद से लगा लीजिएगा। मैं इस वाले का आंसर लिख देता हूँ। आंसर x का मान आ जाएगा 4 और y का मान आ जाएगा मेरे रसगुल्लो 1। x का मान 4 और y का मान आ जाएगा 1। x का मान 4 और y का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे रसगुल्लो 1। ठीक है, आप लोग लगाइएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे मेरे दोस्त तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, एक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि जब भी इस तरह से मैं वीडियो बनाऊं तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और सबसे पहले आप लोग देख लें और अपने क्लास में नंबर 1 रहें, नंबर 1 रहें दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सपोर्ट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ऐसा लगता है ना, ऐसा लगता है दोस्तों ना कि मुझे बिरयानी मिल गया खाने के लिए, लिट्टी चोखा मिल गया खाने के लिए, समझ गए ना दोस्तों। बहुत खुशी मिलता है, लगता है कि मैं क्या से क्या हो जाऊंगा एक लाइक और एक शेयर से। और सब्सक्राइब कर लेते हैं ना दोस्तों, जब आप लोग सब्सक्राइब एक कर देते हैं तो दिल को तसल्ली मिल जाता है। तो हमें अच्छा लगता है ना कि बच्चों के लिए और अच्छा कंटेंट हम बनाएं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।